नोटिफिकेशन आया नहीं। हो गया, मैं तो गो लाइव हो गया मैं तो। एक मिनट, ये नोटिफिकेशन नहीं आया, आ जाएगा अभी दो बार में, दोबारा अगर आएगा तो। ओके। हाँ, अब आ गया। तो भी अभी भी वही आया है। अच्छा, क्या करें फिर? सेम वही आ रहा है। आपको ना, आप उसको एक बार रोटेशन ऑफ करके ना, मतलब उसको ऑन रखो, मतलब ताकि आप स्क्रीन दोनों तरफ टिल्ट करोगे तो सेम मूवमेंट रहेगी। या आप फोन को स्टैंडिंग पोज में रखो तो रुकेगा। अभी आ रहा है? आप, हाँ अभी ठीक है, बिल्कुल ठीक अभी है, ठीक ठीक है? है, परफेक्ट है। ऑलराइट। परफेक्ट है। नहीं, फिर घूम गया, फिर घूम गया, फिर घूम गया। मैं आप स्ट्रेट कैमरा रख लो, अपना कैमरा स्ट्रेट रखो, आप ओके। सीधा रखो। मतलब वर्टिकल 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 शेप में रखो, आपने हॉरिजॉन्टल रखा है ना। हाँ 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 हाँ। आप हाँ, फोन को वर्टिकल कर दो। ठीक है जी, इसको फिर वर्टिकल करते हैं। हाँ, वर्टिकल करो, भी हुआ नहीं है। वर्टिकल मैंने कर दिया। एक मिनट, अभी परफेक्ट है, हाँ जी, ये परफेक्ट है, ये चला लो ऐसे। ऑलराइट। ठीक है जी, ऐसे चलाते हैं फिर। ठीक है जी, ओके, डन तो हुई। ओके, हरे कृष्णा। तो अभी शुरू कर दें? यस, शैल वी स्टार्ट? तो थोड़ी देर कीर्तन कर लेते हैं, 5 मिनट। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद। हरे कृष्णा। लुधियाना के सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम, विशेष रूप से अचिंत्य प्रभु जी और बाकी जो जितने भक्त हैं वहाँ पर जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उन सभी को मेरा दंडवत प्रणाम है। अभी परसों मैं प्रिय गोविंद प्रभु जी के आशीर्वाद से लुधियाना के कुछ भक्तों को मैंने एड्रेस किया था। उसमें हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से अपनी रीडिंग हैबिट्स को कैसे इम्प्रूव करें। तो क्या मैं सेम टॉपिक आपके लिए ले सकता हूँ या मैं आपके लिए दूसरा टॉपिक लूँ?
शुड आई टेक मे बी ऑन साधु संग, साधु संग पे हम चर्चा करें, या फिर पढ़ाई लिखाई कैसे की जाए, क्योंकि पढ़ना लिखना बड़ा कमज़ोर रहता है भक्तों का, स्पेशली हम नॉर्थ इंडियंस जो हैं काफ़ी वीक रहते हैं. सो शुड आई गो फॉर हाउ टू इम्प्रूव रीडिंग हैबिट्स? तो मैं यहाँ पर कमेंट्स देख रहा हूँ, सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट इन टर्म्स ऑफ सजेशंस. So let's see whether we go for sadhu sangha, importance of sadhu sangha, or how to improve our reading habit. Reading habits 1, okay. Devnathir Punikant, reading habits. बाकी तो सब दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, आप सबको दंडवत. Okay. Same reading habits. Shubham Prabhu, reading habits. Okay. Reading habits. Atul Prabhu भी कह रहे हैं reading habits. Okay. ओके, राकेश नाथ हुआ है रीडिंग हैबिट्स. ऑल राइट, सो इस बार सरकार बन रही है मोदी सरकार, यानी कि रीडिंग सरकार. तो फिर इसीलिए हम चर्चा करेंगे हाउ टू इम्प्रूव आर रीडिंग हैबिट्स. तो वैसे तो हमने पढ़ाई लिखाई क्या करते थे, रीडिंग वगैरह क्या करते थे, लेकिन स्कूल के दिनों में क्या करते थे, लेकिन हम सबके साथ जो एक बड़ी कॉमन चीज़ है कि हमारी जो रीडिंग हैबिट है वो छूट चुकी है. तो इसीलिए रीडिंग हैबिट्स के ऊपर आज हम चर्चा करने का प्रयास करें प्रभुपाद जी की कृपा से. तो मैं उनकी आशीर्वाद की आशा करता हूँ. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. नमो श्रीपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामे नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातं हम वन्दे श्रीगुरुदेवताय परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरं. हरे कृष्णा. तो आज हम चर्चा करने वाले हैं हाउ टू इम्प्रूव आवर रीडिंग हैबिट्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली वो लोग जानते हैं रीडिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है और ये कितना रस देती है भक्ति जीवन में, जो लोग वाकई में रीडिंग कर रहे हैं. और वो ये भी जानते हैं जो भक्त रीडिंग कर रहे हैं, उन भक्तों को देख करके जो रीडिंग नहीं कर रहे हैं, तो रीडिंग ना करने वाले भक्त कितनी सीरियस चीज़ अपनी ज़िंदगी में मिस कर रहे हैं वास्तव में. तो इसलिए रीडिंग करना जो है निश्चित रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि उनके जितने भी फॉलोअर्स हैं, डिसाइपल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमसे कनेक्टेड लोग हैं, ये सब के सब रीडिंग करें. और प्रभुपाद जी ने रात को 1-1 बजे तक जग करके ये बुक्स हमको दी, इसीलिए ताकि हम भक्त लोग पढ़ें. लेकिन भक्त लोग जो हैं स्वभाव पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं. साउथ इंडिया में डिवोटीज़ मैंने देखे हैं, वो लोग पढ़ते हैं. फॉरेन में जो डिवोटीज़ हैं वो लोग भी पढ़ते हैं. लेकिन एक बड़ी विशेष प्रजाति है, ये हम नॉर्थ इंडियंस, हम दिल्ली वाले, पंजाब वाले, हरियाणा वाले, हम लोगों की जो रीडिंग है वो काफ़ी कमज़ोर रहती है. किताब तक हाथ पहुँच ही नहीं पाता. व्हाट टू स्पीक ऑफ किताब को खोलना, पढ़ना, समझ में ना आना, वो तो खैर सेकेंड स्टेप है. लेकिन पहले स्टेप पे नहीं पहुँच पाता कि किताब तक हमारा हाथ पहुँच जाए. हाथ तक ही नहीं पहुँच पाता हमारा वहाँ तक. तो किताब जो है या तो खरीदते नहीं, खरीदते हैं तो पढ़ी रह जाती है, लेकिन पढ़ी नहीं जाती है. एक समय श्री प्रभुपाद जी के पास एक डिवोटी आया, उसने यहाँ तक बुक्स ली हुई थी और वो बुक्स लेकर के जा रहा था. ऐसे बुक्स ली हुई थी और बुक्स लेकर जा रहा था. प्रभुपाद जी ने जो उसकी बुक्स थी उसमें से एक बुक को निकाला. प्रभुपाद ने क्या दिया इस बुक के अंदर? श्री प्रभुपाद मुझको पता नहीं, मैं तो बस बुक्स बांटने के लिए जाता हूँ. प्रभुपाद जी ने कहा पहले ही मैंने बुक्स लिखी हैं भक्तों के पढ़ने के लिए, उसके बाद बांटने के लिए. तो पहली चीज़ जो हम सबको करनी चाहिए वो है पढ़ना. पढ़ेंगे नहीं ना, हम बांटने में ना हमको दिक्कत होगी. इस साथ हम देखते हैं ना कई डिवोटीज़ को जब दिसंबर का महीना आता है बड़ा बोझ फील होता है उनको. अरे फिर वही दिसंबर का महीना आ गया, फिर प्रेशर आ जाएगा, किताब बांटो किताब बांटो किताब बांटो. अरे भाई हाँ, तो लोगों को फिर भक्तों को फिर प्रेशर फील होता है कि अरे भैया फिर से अब ये किताब बांटने का भी सीज़न आ गया. ओहो. लेकिन जो किताब पढ़ रहा होगा ना, जब उसको पता लगेगा कि मुझे ये बांटनी है, ओहो माय गॉड, तो ऐसा व्यक्ति जो है बुक्स बांटते वक्त उसको बहुत आनंद आएगा कि यार मैं क्या चीज़ बांट रहा हूँ मैं. अरे दैट्स अमेजिंग.
तो इसलिए किताबों को पढ़ेंगे तो इनको हम बांटने की भी हमको प्रेरणा मिलेगी, लेकिन पढ़ेंगे नहीं तो फिर जब बांटने की बारी आएगी तो बड़ा बोझ बोझ लगता है, अरे भाई फंस गए यार हम। हाँ, तो इसीलिए हम भक्तों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग रेगुलरली पढ़ाई क्या करें, अपने आप को स्पिरिचुअली नरिश क्या करें। मेरे को 20 साल हुए हैं अभी इस्कॉन में, और मेरे जो अनुभव है कि लंबी रेस के घोड़े वाले कौन से भक्त हैं, जो बहुत सालों से भक्ति कर रहे हैं, बहुत सालों के 15 साल 20 साल काफ़ी सालों से भक्ति कर रहे हैं वो। तो ह्यूमिलिटी और अच्छी साधना के अलावा एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट कारण रहता है जो कि उनकी सफलता का, कि इतने समय से वो लोग भक्ति कर पा रहे हैं, वो है रीडिंग द शास्त्रास। शास्त्रों को रेगुलरली अच्छे से पढ़ना, ये बहुत अधिक आवश्यक है। तो रीडिंग, ये जो शब्द है रीड, ये हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी है। हिंदी में कहाँ है? रीढ़ की हड्डी, ओह यस, बैकबोन को बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। तो इसीलिए जो बैकबोन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ है उसके लिए जो रीढ़ की हड्डी है वो है रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, रीडिंग श्रील प्रभुपाद बुक्स। इसलिए गोपाल कृष्ण महाराज जब भी दीक्षा देते हैं, मुझे याद है पिछले काफ़ी सालों से महाराज जब दीक्षा दे रहे हैं, तो महाराज किसी को दीक्षा देते हैं तो क्या कहते हैं, ओके माला उनके हाथ में होती है, महाराज कहते हैं ओके अब से कितनी माला का जप करोगे? 16 माला। अच्छा, 4 नियम क्या है? 4 नियम, 4 1 2 3 4, ओके वेरी गुड। उसके बाद महाराज जब नाम देते हैं, महाराज क्या करते हैं, ये जो माला को हाथ में लेकर के देते हुए बोलते हैं हर रोज़ कम से कम 1 घंटा श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़ना। ये दीक्षा का अब हिस्सा बना दिया महाराज ने, क्योंकि हम लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं। और महाराज इस बात को हर साल एम्फसाइज करते हैं, व्यास पूजा भी भक्तों को प्रभुपाद जी के ग्रंथों का नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए। और एक समय महाराज ने बोल दिया, आई थिंक ये 2017 2016 की व्यास पूजा थी महाराज की, तो महाराज ने कहा कि आप सोचते होंगे कि मैं हर साल आप लोगों को सेम चीज़ बोलता हूँ, लेकिन ये मैं भला सेम चीज़ क्यों बोलता हूँ हर साल? तो महाराज ने कहा क्योंकि ना आप लोग इतने ढीठ हो चुके हो कि इतनी बार बोलने के बावजूद भी नहीं पढ़ते हो। तो इससे मैंने भी सोचा ठीक है, मैं जब तक आप लोग मानोगे नहीं तब तक मैं आपको बोलता रहूँगा श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ो, श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ो, श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ो, बिकॉज बुक्स आर द बेसिस। चेक बुक्स आर नॉट द बेसिस, बुक्स आर द बेसिस, ट्रांसेंडेंटल बुक्स दे आर द बेसिस। तो इसमें एक व्यक्ति बोला श्रील प्रभुपाद जी को, कहते स्वामी जी आप कह रहे हैं बुक्स 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 बुक्स, क्या चाहते हैं आप? लोग किताबी कीड़े बन जाएं क्या? What do you want people to become? Bookworms? The Prabhupada ji said, it is good that they become bookworms. Otherwise, in their next life, they'll become stoolworms. So, which is better? You want to become a stoolworm or you want to become a bookworm? क्या बनना चाहते हो, मल के कीड़े या किताब के कीड़े? किताब के कीड़ा बनना अच्छा है। तो किताबी कीड़ा बनना जो है हम सबके लिए आवश्यक है और हम सबको ये करना चाहिए। वास्तव में बुक्स को हमें रेगुलरली पढ़ना चाहिए। अब जिस तरह से हर चीज़ इस दुनिया के अंदर सतोगुण में भी है, रजोगुण में भी है, तमोगुण में भी है, उस तरह से हमारी रीडिंग हैबिट्स भी सतोगुण में भी होती हैं, रजोगुण में भी होती हैं और तमोगुण में भी होती हैं। सात्विक अध्ययन भला कैसा होता है? सात्विक अध्ययन ऐसा होता है जिसमें कि ना मन लगता है। सात्विक अध्ययन ऐसा होता है जिसमें कि ना समझ में आ रहा होता है, और ऐसा आनंददायक अध्ययन जिसको लेने के बाद आपको हृदय में लगता है वाह, 1 घंटे बाद आप उठे ना, वाह समय कैसे बीता पता ही नहीं चला उस आनंद के समय में। दैट इज सात्विक अध्ययन। जो राजसिक अध्ययन होता है उसमें क्या होता है, उस राजसिक अध्ययन के अंदर क्या होता है, किताब पढ़ते हुए ही काम सारे याद आते हैं। कहते हैं अरे वो कहाँ रह गया, वो अरे सब्जी लेके आनी थी वो, और उसको लेटर तो लिखा नहीं, अरे उसको मैसेज तो भेजा नहीं, और इस व्हाट्सएप पे रिप्लाई तो मैंने भेजा नहीं, अरे ये तो मैंने किया ही नहीं, अरे ये कर लेते हैं, अरे उससे मिलाते हैं, अरे उसको फ़ोन लगाना था। उसी वक्त आता है जब किताब सामने खुली होती है, उसी वक्त ये सारे के सारे आइडियाज़ आने शुरू होते हैं। तो इसको बोलते हैं रजोगुणी अध्ययन। पढ़ रहा है व्यक्ति लेकिन उसका मन बार बार यहाँ वहाँ भाग रहा है, तो इसको बोलते हैं रजोगुणी अध्ययन। या फिर इधर उधर की किताबें पढ़ना, बेमतलब किताबें पढ़ना, ताकि लोगों को बखान कर सकें कि देखो हमारे को बड़ा ज्ञान है हमको तो। या किताब को जल्दी जल्दी पढ़ना, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, अरे यार छोड़ो ना, अब ये क्या तात्पर्य में जाना, अरे आगे बढ़ते हैं, अरे किताब जल्दी खत्म करो ना, और क्या, अरे जल्दी खत्म करो और क्या, ताकि हम बोल सकें पता है मैंने भगवत गीता समाप्त कर ली। इस बात का बखान करने के लिए जो है हम जल्दी 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 पढ़ते हैं, हम उसकी बहुत डिटेल में नहीं जाते। तो इसीलिए इसको बोलते हैं रजोगुणी अध्ययन। अच्छा, तमोगुणी अध्ययन कैसा होता है? तमोगुणी अध्ययन होता है कि जब भी किताब खोलते हैं ना तो उसके आगे आते ही ऐसी नींद आनी शुरू होती है, ओ माय गॉड। अच्छा खासा व्यक्ति जगह होता है, लेकिन जैसे किताब खुलती है वैसे बंदे की नींद आनी शुरू होती है। किताब के ऊपर लार गिर रही होती है, उसकी फिर लार साफ करता है, हो ये मैंने क्या किया, हाँ हाँ हाँ, नींद आ गई, किताब के ऊपर ही नींद आ गई भाई साहब को, लार गिराई हुई है किताब के ऊपर। तो इससे इसको बोलते हैं तामसिक अध्ययन की। जब किताब खोलेंगे तभी इनको भाई साहब को नींद आनी शुरू हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल तामसिक अध्ययन का है वो है मिस्टेक्स निकालने के लिए पढ़ना।
एक डिवोटी थे हमारे, बहुत हैं वैसे अभी भी, ईस्टर्न कैलाश टेम्पल में। ही इज़ वेरी सीनियर डिवोटी, और 1992 में उनकी दीक्षा हुई थी उस वक्त। तो हुआ क्या, वो उनका शौक ये था कि ना किताबों में वो गलतियाँ निकाला करते थे। विलियम शेक्सपियर, महादेव वर्मा, इस तरह के जो लेखक हैं, चार्ल्स डिकन्स, इनकी किताबों में गलतियाँ निकाला करते थे। तो जब यहाँ पर आए तो इस्कॉन में आके बोलते हैं, तो आपके स्वामी जी का मास्टरपीस क्या है? तो वक्त ने कहा, पहले हमारे श्री प्रभुपाद जी का मास्टरपीस है श्रीमद् भागवतम। कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, दे दो, कितने का है? तो उसको 3,500-4 हज़ार रुपये का आता था इंग्लिश का भागवतम। तो ये लेकर गए और उन्होंने पढ़ना शुरू किया। आप पढ़ते रहे। फर्स्ट कैंटो पढ़ रहे थे, फर्स्ट कैंटो पढ़ते पढ़ते इनका ना मीट निकल गया। फर्स्ट कैंटो खत्म हुआ, इनका मीट खाना निकल गया। सेकंड कैंटो, थर्ड कैंटो में इनकी दारू निकल गई, स्मोकिंग निकल गई। तो 3 कैंटो जब तक पूरे हुए, इनकी दारू, सिगरेट, मीट खाना सब निकल गया। और ये सोचते हैं, ये हुआ है मेरे साथ? मैं किताबों के अंदर गलतियां निकालता हूँ, मैं 3 वॉल्यूम पढ़ गया, मैं एक गलती नहीं निकाल पा रहा है इस व्यक्ति की, बल्कि मेरी गलतियां निकली जा रही हैं। वो कह रहे हैं। तो उनका जो पहले अध्ययन हुआ करता था वो तामसिक अध्ययन हुआ करता था। उसके बाद यानी बिकेम सो डिटर्मिन्ड कि भाई ये जो प्रभुपाद जी की बुक्स हैं, दे आर सो अमेजिंग, कि आज भी वो 28 साल बाद भी प्रभु जी आज भी सड़कों पे जाते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। शाम को जब वापस आते हैं तो जब वॉश बेसिन में थूकते हैं तो थूक काले रंग की होती है, लेकिन फिर भी आज जाते हैं। 28 साल पुराना डिवोटी यूजुअली बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते, बिकॉज दे गेट इनटू सम काइंड ऑफ मैनेजरल रोल्स, लीडरशिप रोल्स। लेकिन प्रभु जी आज भी सड़कों पे जाते हैं और इस तरह से बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो इसीलिए सो दैट इज वी सी दैट कि हमारा जो रीडिंग है वो सत्वगुण में भी होती है, रजोगुण में भी होती है और तमोगुण में भी होती है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम सत्वगुणी अध्ययन करें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अक्सर हम देखा कि जो डिवोटीज़ हैं वो अध्ययन क्यों नहीं करते? क्यों ना, उनके पास कुछ बहाने होते हैं। ठीक है, अच्छा क्या क्या बहाने होते हैं इनके पास? यार देखो, हम ज्ञानी बनने के लिए नहीं आए इस्कॉन में, हम भक्त बनने के लिए आए हैं। क्या आप ज्ञानी बनना चाहते हो? आप किताबें पढ़ रहे हो, आप ज्ञानी बनने आए, आप भक्त बनने गए हैं। भक्त मतलब हरि बोल 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 हरि बोल, इसको बोलते हैं भक्त। जो किताब पढ़ता है, ग्रंथ पढ़ता है, ज्ञानी, उसको ज्ञानी मानते हैं। पर क्या शास्त्र को पढ़ना, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ना, क्या ये ज्ञान है? सिर्फ इज ओनली ज्ञान? ऐसा क्या? अगर सिर्फ ज्ञान अगर ये होता तो पांचांग भक्ति के अंदर भला श्रीमद् भागवतम का पठन, पाठन, श्रवण इत्यादि ये क्यों सम्मिलित होता? आप सब जानते हैं पांचांग भक्ति क्या है? श्री विग्रह सेवा, धाम निवास, हरिनाम संकीर्तन, साधु संग, और आखिर में क्या बचा? आखिर में बचा श्रीमद् भागवत श्रवण। श्रीमद् भागवतम को रेगुलरली पढ़ना चाहिए। ये पांचांग भक्ति का अंग है, ये श्रीमद् भागवतम पढ़ना। तो इसे ऐसा नहीं है कि ना, well you come on, we are not here to become ज्ञानी, you know, ज्ञानी, we are here to become a devotee। सर डिवोटी भागवतम पढ़ता है, यस, और भागवतम पढ़ना ये भक्ति का अंग है। तो इसीलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि वेल ये तो इज जस्ट ज्ञान। नो नो, कुछ डिवोटी ये मानते हैं कि ना देखिए प्रैक्टिकल सेवा कर तो देते हैं, प्रैक्टिकल सेवा करनी चाहिए। देखिए ये किताब पढ़ना ये प्रैक्टिकल सेवा नहीं है, हमें प्रैक्टिकल सेवा करनी चाहिए। तो उनको लगता है सेवा का मतलब है जब तक आप बाल्टियाँ यहाँ से वहाँ ना उठाओ, जब तक जूते चप्पल यहाँ से वहाँ ना करो, जब तक थोड़ा लक्ष्मी लेके ना आओ। नो डाउट ये सब सेवाएं हैं, लेकिन सोचना बस यही है, इसके अलावा किताब नहीं पढ़नी चाहिए, ये गलत कॉन्सेप्शन है हमारी। तो इसे जितना हम ज़्यादा पढ़ेंगे, अगर शास्त्रों को पढ़ेंगे, तो हम सेवा जब करेंगे ना तो सेवा की भावना से कर पाएंगे। नहीं तो सेवा कैसे लगती है? मजदूरी है। आप आ गए, बाल्टियाँ उठा ली आपने, कड़छी से प्रसाद डाल दिया आपने, हरि बोल हरे कृष्णा, चल लाए बनाओ लाए बनाओ, ये हम थोड़ा दादागिरी वाली सेवा भी कर लेते हैं। लेकिन रीडिंग जो है, रीडिंग नहीं करते, हमको लगता है ये तो ये प्रैक्टिकल सेवा नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये भी एक बहाना देते हैं अक्सर डिवोटीज। कुछ डिवोटीज से भी कहते हैं कि प्रभु ये सुन तो लेते हैं, अभी MP3 पे है तो सही ना, MP3 पे हमने लेक्चर सुन लिया, अब लेक्चर सुन लिया MP3 पे तो बस काफ़ी है, अभी किताब क्या पढ़ना, बस श्रवण लिखा है, श्रवण कीर्तन कल मैं श्रवण कर लिया मैंने, कहाँ लिखा पठन कीर्तन? तो फिर इसलिए पठन हम नहीं करेंगे जी। तो कुछ डिवोटीज हैं वो सोचते हैं बस ये श्रवण करना काफ़ी। नो डाउट श्रवण करना एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। महान भक्तों से, संतों से सुनना, श्री प्रभुपाद जी की वाणी सुनना, उनके लेक्चर्स हैं, कई महान वैष्णव से लेक्चर सुनना इज़ वेरी गुड। लेकिन ये सोचना कि ये रीडिंग का सब्स्टिट्यूट है, नहीं, ऐसा नहीं है। रीडिंग अपनी जगह पर है, श्रवण अपनी जगह पर है, लेकिन रीडिंग जो है वो अपनी जगह है, वो हमें करनी चाहिए, रेगुलरली करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो इसको रिप्लेस कर लेगा। ज़्यादातर डिवोटीज क्यों श्रवणम को प्रेफर करते हैं लेकिन रीडिंग को प्रेफर नहीं करते? रीज़न बिंग, श्रवण के अंदर
जो स्पीकर होता है ना उसको मेहनत करनी होती है, वो काफ़ी मेहनत करेगा, कोई एग्जांपल्स देगा, एनोलॉजीज देगा, स्टोरीज देगा, ग्राफिकल चीज़ें बताएगा, जिससे कि ना आपके मन में कॉन्सेप्ट आ जाए और आपको सिर्फ आराम से बैठ करके सुनना होता है बस। सो इट्स ईजी, क्योंकि मेहनत कौन कर रहा है? मेहनत तो स्पीकर कर रहा है। अच्छा, किताब क्या करती है? किताब तो ऐसी पड़ी होती है बस, वो कोई मेहनत नहीं करती, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, वो मेहनत नहीं करती, वो पड़ी हुई है। पन्ना पलटना पलटना पलट दो, पन्ना पलट गया जी। लेकिन किताब कोई मेहनत नहीं करती। अच्छा, मेहनत कौन करता है? जो स्पीकर होता है वो करता है। तो लोग कहते हैं, देखते हैं कि ना श्रवण करना इज ईजियर देन पठन। रीजन मीन किताब वाले केस में हमें मेहनत करनी होती है और हम मेहनत वाला काम नहीं करना चाहते, हम कम मेहनत वाला काम करना चाहते हैं। तो इसलिए हम श्रवण को चूज करते हैं, लेकिन हम पठन को इसलिए चूज नहीं करते बिकॉज पठन इज समथिंग वेरी टैक्सिंग। उसको खोलेंगे, समझ में आएगा नहीं आएगा, दोबारा पढ़ना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, आएगा नहीं आ रहा नहीं आ रहा, उसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। जहाँ मेहनत करनी पड़ती है वहाँ पर हम आलसी हो जाते हैं। तो इसीलिए डिवोटीज जो हैं अक्सर रीडिंग नहीं कर पाते, लेकिन श्रवणम करते हैं। समय मिलेगा तो रीडिंग नहीं करेंगे, लाइक दैट। तो इसीलिए ये सब बहाने अक्सर डिवोटीज देते हैं। कुछ डिवोटीज का ये भी रहता है कि ना हमारे पास टाइम नहीं है, वी डोंट हैव टाइम टू रीड श्रील प्रभुपाद बुक्स। तो भला समय कैसे निकाले? असल में ना समय की कोई दिक्कत नहीं होती है। समय जो है, जो टाइम है, टाइम इज नॉट द प्रॉब्लम। जो चीज़ प्रियोरिटी में होगी उसके लिए समय निकल आता है। जैसे वैलेंटाइंस डे के दिन, अगर चाहे कितना काम हो ऑफिस के अंदर 14 फरवरी के दिन, लेकिन अगर किसी को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना होता है ना, तो कंप्यूटर पे उंगलियां तर 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 चलती है, फटाफट ऐसे कंप्यूटर में उससे उंगली चलती है टक टक टक, क्योंकि ना उसको शाम को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कैफे कॉफी डे जाना है, वहाँ कॉफी पिएगा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। समय निकालता हूँ क्योंकि ना गर्लफ्रेंड से मिलना जो है प्रियोरिटी है वो। तो जिस चीज़ के लिए प्रियोरिटी होगी उसके लिए समय निकलता है, चाहे कितना लोग बिजी हो, लेकिन जिनको जिम जाना होता है समय निकाल लेते हैं उसके लिए, क्योंकि प्रियोरिटी नो। अगर किसी की प्रियोरिटी में दारू पीना है, कितना काम हो, लेकिन वो दारू पीने के लिए वो टाइम निकाल लेता है। यहाँ वहाँ कैसे टाइम निकालेगा वो? जुगाड़ देखता है वो कैसे करना है। जो चीज़ प्रियोरिटी में होगी तो फिर उसके लिए समय निकलेगा ही निकलेगा। जिस चीज़ के लिए प्रियोरिटी नहीं है वो कभी उसके लिए समय नहीं निकलने वाला। तो जो लोग ये सोचते हैं कि एक दिन ना समय निकलेगा, पहले सारे काम हो जाए, काम 1, काम 2, काम 3, काम 4, काम 5, काम 400, काम 500, सारे काम जब हो जाएंगे फिर समय बचेगा, फिर हम किताब खोलेंगे। तो सर ये ज़िंदगी में कभी नहीं होने वाला। सारे काम करने के बाद हमें सोचे कि जो टाइम निकल जाएगा पढ़ने के लिए, ना 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 ना। सेवाओं की का कोई अंत नहीं है। देयर इज नो लिमिट टू सर्विसेज, देयर इज नो लिमिट टू इट। तो हम सोचे उसके बाद फिर समय निकलेगा, समय खड़ा होगा हाथ जोड़ करके, हे वैष्णव ठाकुर मैं समय हूँ, आओ थोड़ा पढ़ ले, तुम्हारे सारे काम तो हो गए, आओ पढ़े। ऐसा कभी नहीं होने वाला। ये इल्यूजन है कि हमें लगता है कि ना एकदम समय निकलेगा, हम जिम्मेदारियों फंसे हुए हैं, बस एक बार जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं फिर पढ़ूंगा, एक बार बच्चों को ब्याह लूँ फिर पढ़ूंगा, एक बार किस्तें चुका लूँ फिर पढ़ूंगा, एक बार मंदिर बना लूँ फिर पढ़ूंगा। ये सब बहाने देता है मन, और बड़ा कन्विंसिंग लगता है हमें कि हाँ देखो मन ने कितनी अच्छी बात बोली, अभी तो मैं बहुत फंसा हुआ हूँ, अभी तो बहुत जिम्मेदारी है मेरे पास, तो मैं अभी थोड़ी पढ़ूंगा, मैं आज से 2 साल बाद पढ़ूंगा, मैं आज से 5 साल बाद पढ़ूंगा, मैं आज से 10 साल बाद पढ़ूंगा, ये हो जाएगा ना फिर पढ़ूंगा, वो हो जाएगा ना फिर पढ़ूंगा, ये हो जाएगा ना फिर वो पढ़ूंगा। ये ऐसे में समय कभी नहीं निकलने वाला। रीजन बीइंग जो चीज़ आपकी प्रायोरिटी में लास्ट में है तो उसके लिए फिर समय भी होता है, फिर लास्ट में शायद ही निकल पाए। और जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे पढ़ने की हमारी जो एप्टीट्यूड है वो कम होता जाता है। अब क्योंकि आदत ही नहीं रही, अब क्योंकि आदत नहीं रही है तो इसीलिए अब मन ही नहीं करता पढ़ने का, कहते बस सेवा में लगे रहो और क्या, 16 माला कर तो रहे हैं, 4 नियम कर तो रहे हैं, ठीक है थोड़ा लेफ्ट राइट हो जाता है कभी कभी, लेकिन वैसे तो कर तो रहे हैं, सेवा कर तो रहे हैं, क्या पढ़ना ज़रूरी है? क्या नहीं पढ़ा तो क्या हो जाएगा? अच्छा ये श्रील प्रभुपाद जी ने इतने सारे जो ग्रंथ लिख के दिए इसलिए रात को 1 बजे जगा करते थे, इसलिए ताकि वी कैन टेक रीडिंग एज समथिंग ऑप्शनल। वेल ऐसा नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी जो चाहते थे कि ना इट हैज़ टू बी ऑन हाई प्रियोरिटी, जिस चीज़ के लिए प्रियोरिटी होगी उसके लिए समय तो निकलेगा ही निकलेगा। तो इसीलिए सो दैट फेज हमें पढ़ना भी चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो रीडिंग है, रीडिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करें कि ना रीडिंग हम कर पाएँ। अब आदत तो हमारी छूट गई है, मन भी हमारा नहीं करता है, क्या किया जाए? तो जो चीज़ हम स्पिरिचुअल लेवल पे नहीं कर पा रहे होते तो हमें उसको ना रिचुअलिस्टिकली करना शुरू कर देना चाहिए। जैसे आप जानते हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया में जो है ये जैसे राम भक्तों की बेल्ट है, यूपी साइड की जो बेल्ट है, यहाँ पर रामचरितमानस बहुत फेमस है। और यहाँ पर लोगों की ना एक तरह का एक रिचुअल है,
नहाने के बाद मुझको 15 मिनट रामचरितमानस पढ़नी है जी। तो एक रिचुअल होता है, बाबूजी जाएंगे, स्नान करके आएंगे, रामचरितमानस खोलेंगे, रामचरितमानस पढ़ेंगे, ना 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 सियावर राम जय जय राम, ना 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 सियावर राम जय जय राम। इस तरह से रोज 15 मिनट रामचरितमानस पढ़ते हैं, राइट। लेकिन एक ना बाबूजी का रिचुअल है ये, नहाएंगे, नहाने वाले को बता, देखो बाबूजी भी जाएंगे, 15 मिनट ही पढ़ेंगे रामचरितमानस, फिर मार्केट जाएंगे वो, ठीक है ना जी। तो ऐसा कर बबलू, तू ले आ बाजार से कुछ, बाबूजी अभी नहीं जा पाएंगे। सो इवन घर वाले भी रेडी हो जाते हैं, बिकॉज नाउ दे आर प्रिपेयर्ड कि बाबूजी तो 15 मिनट रामचरितमानस पढ़ेंगे। तो दैट वे ऐसा करते करते कई लोग इसको 25-30 साल से कर रहे हैं रामचरितमानस, और रामचरितमानस जो है 15-20 बार पढ़ गए रामचरितमानस में। क्यों? क्योंकि ना एक रिचुअल बनाया हुआ है कि जी ये तो पढ़ना ही है, समझ में आए ना आए, दिमाग में घुसे ना घुसे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन एक रिचुअल बना लिया, पढ़ना है पढ़ना है। तो होता क्या है, स्टिल हम जब उस रिचुअल को जो फॉलो करते हैं, रिचुअल को फॉलो करते 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 जब उसमें रस आना शुरू हो जाता है, तो वही 15 मिनट आपके आधे घंटे हो जाएंगे, वो आधा घंटा आपका पौना घंटा हो जाएगा, पौना घंटा का आपका 2 घंटा हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो इससे जिन लोगों की आदत छूट चुकी है, स्टार्ट विथ समथिंग 5 मिनट्स, 15 मिनट नहीं तो 5 मिनट्स गिन करके अपना अलार्म लगा लीजिए कि जी हम तो 5 मिनट पढ़ेंगे बस, अलार्म 5 मिनट, 5 मिनट जितना पढ़ लिया हमने पढ़ लिया, नो प्रॉब्लम। धीरे धीरे करके जो है उसको बढ़ाएंगे, 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 35 मिनट, इस तरह करके धीरे धीरे करके हमको बढ़ाएंगे उसको। और होता क्या है, जब टेस्ट आना शुरू हो जाता है तो फिर ऐसा व्यक्ति फिर तो अब टेस्ट आ गया ना, अब तो आप ये देखो 5 मिनट, कहता है अरे अलार्म बंद करो भैया, अब तो रस आ गया हमको, दैट्स इट। तो अगर कोई चीज़ हम स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे नहीं कर पा रहे हो तो हम उसको रिचुअलिस्टिक प्लेटफॉर्म पे करना शुरू कर देना चाहिए। तो रीडिंग अगर हम स्पिरिचुअली नहीं कर पा रहे, बिकॉज आई एम नॉट इंक्लाइन टू रीड, तो अभी रिचुअली करें, बस 5 मिनट। एक ये रिचुअल है जी, नहा करके आएंगे 5 मिनट पढ़ेंगे, ब्रेकफास्ट से पहले 5 मिनट पढ़ेंगे, ब्रेकफास्ट के बाद 5 मिनट पढ़ेंगे, सोने से पहले 5 मिनट पढ़ेंगे, 5 मिनट, दैट्स इट। इस तरह करके हम रीडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। अगर हमारी आदत छूटी हुई है, क्या करें जी, ऐसे कर सकते हैं। साथ ही हमें क्या करना चाहिए, हमेशा अपने पास अपने बैग में एक किताब रखनी चाहिए। प्रभुपाद जी की बुक रखिए कोई ना कोई अपने साथ। तो उसमें क्या होगा, आपको बीच में कभी समय, अगर आप वेट कर रहे हैं किसी का, या जैसे हमारे यहाँ मेट्रो है, मेट्रो हो गई, या किसी का सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में है, गाड़ी में है, गाड़ी ड्राइवर जो है वो ड्राइव कर रहा है गाड़ी को, तो फिर यू हैव टाइम, तो अपनी बुक निकालें, पढ़ें। मेरी कितनी ज़्यादा कई रीडिंग होती है जस्ट बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग करते करते जो है लंबा समय अपना बीत जाता है। इससे कोई मुझसे पूछता है आपको क्या प्रेफर करेंगे, फ़्लाइट प्रेफर करेंगे या ट्रेन, मैं कहता हूँ आई प्रेफर ट्रेन, क्योंकि ट्रेन में मेरे को जो है 12 घंटे, 15 घंटे, 24 घंटे मिल जाते हैं अपने खुद के लिए। तो उन दिनों में जो है आई गो फॉर लॉन्ग रीडिंग आवर्स, 6 आवर्स, 7 आवर्स, 10 आवर्स, आई गो फॉर दोज रीडिंग, समय मिलता है। तो ट्रैवलिंग जो है ये बहुत अच्छा समय होता है अपने लिए, जिसमें हम रीडिंग कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा अपने पास हमें एक बुक रखनी चाहिए ताकि हम उसको कभी भी पढ़ सकें, ये हमें करना चाहिए। और हम क्या कर सकते हैं, साथ ही इफेक्टिवली अपनी बुक्स को पढ़ने के लिए बुक्स जो है उनमें हाईलाइट भी करना चाहिए, उसको हाईलाइट करिए, और जब भी आप पढ़ें तो एक बार हाईलाइटेड वाले एरिया को दोबारा पढ़ें, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। एक दो चीज़ जो अक्सर लोग बोलते हैं, प्रभु जी पढ़ते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं, पढ़ा था कल, पढ़ा था, भूल गए, क्या करें। एक कलयुग के इस भूलने के इस युग के अंदर जो अच्छी मेमोरी का जो ट्रिक है वो है शेयरिंग। ब्रेन 44 या दहाड़ 44 नहीं, या ब्रेन वीटा प्लस नहीं, ब्राह्मी सिरप नहीं। अगर आप चाहते हैं आपकी मेमोरी अच्छी हो, तो मेमोरी अच्छी होने का जो तरीका है वो ये है कि आप उसको शेयर करिए, औरों के साथ बांटिए। जितना आप इसको दूसरों के साथ बांटेंगे उतना आपको याद रहेगा। ऐसा कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, कहते हैं अमोक लीला प्रभु आपकी तो मेमोरी बहुत अच्छी है, आपको तो कितना कुछ याद रहता है। वेल, इससे मेरी कोई मेमोरी का कोई कमाल नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट मैं जो भी सीखता हूँ मैं दुनिया के साथ बांटता रहता हूँ, क्योंकि मैं बांटता रहता हूँ, तो इसीलिए फिर होता क्या है, मेरी खुद की मेमोरी में वो रजिस्टर बहुत गहरा होता रहता है। सो वी शुड शेयर इट। सेकेंड जो क्वालिटी है जिससे कि आपकी मेमोरी अच्छी होगी, जिसमें आप पढ़ने के बाद आपको याद रहेगा, रिटेंशन होगी, कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छा होगा और साथ ही रिटेन भी होगा, दैट इज़ रेगुलरली रिवाइजिंग व्हाट यू आर स्टडिंग। जैसे कि हम जब पढ़ते हैं ना, हम उसी वक्त हमको रिवाइज करना चाहिए। यूजली हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 9 10 10 पेज पढ़े,
किताब बंद की, रख दी, 10 पेज पढ़े जी, 10 पेज पढ़े, साधना चार्ट में लिखा 10 पेज पढ़े, ऐसा करते हैं। लेकिन एक्चुअली एक्सक्यूज मी या लेकिन उसमें क्या होता है कि अगर इसमें रिचुअलिस्टिक एक्सक्यूज मी अगर आप रिवाइज करेंगे इसको, तो रिवाइज कैसे करना चाहिए? रिवाइज ना करने की वजह से हमारी कितनी मेहनत खराब हो जाती है। सो मच ऑफ हार्ड वर्क गेट्स वेस्टेड कि पहले पढ़ा था भूल गए। जब भी पढ़े आपने पेज पढ़े, अगर पेज नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो रिवाइज करें 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड देन जैप थ्रू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अब पढ़ेंगे हम 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिवाइज करेंगे 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 एंड देन जैप थ्रू 11 12 13 19 20। इस तरह से हमको पढ़ते वक्त उसी वक्त रिवाइज करना चाहिए। जैसे कील हो, कील को अगर ठोकना हो और मैंने हथौड़ी ली और एक बार ठोका ठक, तो कील क्या होगा? गिर जाएगा। लेकिन कील को ठोकने के लिए हम क्या करते हैं? हथौड़ी लेके ठक 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 ठक, तो फिर जो है तब जाके कील अंदर जा पाता है एक्चुअली। तो इसीलिए हमें कई बार ठोकना पड़ता है। तो दिस इज एक्चुअली रिविजन, रिवाइज करना बार 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 बार, सो दैट इट स्टेज। हम पढ़ करके एक बार पढ़ेंगे छोड़ देंगे ना, ये गिर जाएगा, ये कील जो है ये गिर जाएगा। तो इसलिए हम पढ़ने के बाद भूल जाते हैं। कल कृष्ण बुक पढ़ी थी, हाँ याद है, कुछ अच्छा पढ़ा था, बहुत अच्छा था, वो क्या था वो, भूल जाते हैं हम लोग। तो इसीलिए अच्छी मेमोरी की ये 2 टेक्निक्स हैं। एक तो जो भी आप पढ़ें उसको दूसरों के साथ शेयर कर दें, दूसरा क्या, उसी वक्त उसको रिवाइज करें। महीने के आखिर में सिर्फ आपने पिछले 27 दिन क्या पढ़ा उसको रिवाइज करें। कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी है हमको, कोई नई चीज़ नहीं पढ़ेंगे हम एक्चुअली जो हमने पढ़ा हुआ उसको रिवाइज करेंगे पिछले 27 दिनों में। तो महीने के आखिरी 3 दिन जो है देखिए बस ये रिवाइज करने के लिए, सिर्फ वो पन्ने पलटेंगे नोट्स के हमारे, अरे यही पढ़ा था, हाँ ये पढ़ा था, अरे वाह तो बहुत अच्छा पॉइंट है, तो अरे वाह वाह क्या बात है। सो वी शुड रिवाइज एट द एंड ऑफ द मंथ कि मैंने पिछले पूरे महीने क्या पढ़ाई की, ये हमको करना चाहिए। साथ जब भी पढ़ाई करें, अगर हो सके इफ़ पॉसिबल, टेबल लैंप का इस्तेमाल करें। टेबल लैंप से क्या होता है, रोशनी सिर्फ किताब के ऊपर पड़ती है, बाकी सारा एरिया अंधकार में होता है, तो आपका मन फिर और कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ किताब के ऊपर ही रहेगा। रीजन मीन द लाइट इज ओनली फॉलिंग ऑन द बुक। तो इसीलिए टेबल लैंप का इस्तेमाल करें, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। और साथ ही में क्या करना चाहिए, जहाँ पढ़ाई करें उससे आसपास का एरिया साफ़ होना चाहिए। जहाँ पढ़ाई कर रहे हो वहाँ गंदगी फैली हो, यहाँ झूठा समोसा पड़ा हो, किसी की बनियान पड़ी हो, किसी की यहाँ धोती पड़ी हो, किसी की साड़ी पड़ी हो यहाँ पर, इस तरह से ना ये सारा ऐसे आसपास ताम झाम हो, कोई बोले लो जी पढ़ लो यहाँ पर, नहीं यहाँ क्या पढ़े जी ऐसी गंदी जगह पर। लेकिन अगर सब कुछ बड़ा साफ़ सुथरा हो, बेड बड़ा साफ़ सुथरा हो, टेबल बड़ा साफ़ हो, टेबल के ऊपर किताब पड़ी हो, लैंप हो, एंड एवरीथिंग इज वेरी नीट एंड क्लीन, बगल में पेन रखा हो, पेन स्टैंड हो, यहाँ पढ़ने का मन करेगा, बिकॉज हियर देयर इज मोड ऑफ गुडनेस। तो ज्ञान अर्जित करने के लिए मोड ऑफ गुडनेस की आवश्यकता पड़ती है, सत्वगुण की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए अगर गंदी जगह पे मन नहीं करता हमारा पढ़ने का, तो इसीलिए दैट मीन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड मेंटेन मोड ऑफ गुडनेस। सत्वगुण का विकास करेंगे तो सत्वगुण की वजह से हमारा पढ़ने का मन करता है। रजोगुण वाली जगह पे या गंदी जगह पर हमारा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता, तो इसलिए ये काम हमको नहीं करना चाहिए। साथ ही रीडिंग करते हैं हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, रीडिंग को जो है वी शुड टेक इट ऑन प्रायोरिटी बेसिस, एंड समटाइम्स वी शुड डू रीडिंग मैराथॉन्स एज वेल। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आप गृहस्थ हैं तो रीडिंग मैराथन कैन बी फॉर इवन 3 hours 4 hours, ऐसा कर सकते हैं। लाइक व्हाट आई डू, आई यूजली गो फॉर रीडिंग मैराथॉन्स 3 or 4 मैराथॉन्स इन अ डे, और वो मैं बुक करता हूँ अपने कैलेंडर के अंदर। उस दिन मैं कोई सेवा नहीं लेता, दोज डेज आर फॉर मी टू स्पेंड टाइम विद श्रील प्रभुपाद, तो अपने कैलेंडर में मैं बुक करता हूँ वो। एंड दैट डे मैं सुबह सुबह निकल जाता हूँ 8 बजे, रात को 10 बजे वापस आता हूँ, मंदिर से बाहर चला जाता हूँ कहीं ना कहीं। कहाँ जाता हूँ, बुद्धिस्ट मंदिर चला गया, बुद्धिस्ट टेम्पल में महात्मा बुद्ध होते हैं और बाकी बुद्धिस्ट और होते नहीं, तो महात्मा बुद्ध होते हैं सामने, पंखा ऊपर चल रहा होता है, अपने बैग में थोड़े समोसे, थोड़ा कोई सैंडविच और थोड़ा जूस वगैरह रखें, बुक रखी और चले गए वहाँ पढ़ने के लिए। और सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक 11 घंटे आई स्टडी। बीच में 1 घंटे का ऑफकोर्स आई टेक पावर नैप एज वेल, दोपहर में किसी पेड़ के नीचे रेस्ट कर लिया, एंड देन आई कंटिन्यू। तो उस दिन जो है मेरी 9 घंटे की रीडिंग में करता हूँ, ये है। तो इस तरह से वी कैन गो फॉर रीडिंग मैराथन। मैं नहीं कह रहा आप 9 घंटे का मैराथन करें, यू कैन डू मैराथन इवन फॉर 2 hours 3 hours, आप ऐसा भी कर सकते हैं, गो फॉर मैराथन। लेकिन ऐसा करना चाहिए हमें। मान लीजिए अगर किसी दिन आपके ऑफिस से जल्दी छुट्टी हो जाती है, से 2nd सैटरडे है या 4th सैटरडे है, आपकी जल्दी छुट्टी हो जाती है, सो दैट डे वो आप क्या कर सकते हैं, बाकी जो समय है यू कैन गो टू सम प्लेस, इट कैन बी सम नाइस पीसफुल प्लेस, वहाँ जा सकते हैं और वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो इट कैन बी सम टेम्पल, सनातन धर्म के मंदिर हैं, सब खाली पड़े होते हैं, कोई नहीं होता वहाँ पर, एक कोना पकड़िए वहाँ पर और बैठ के पढ़ना शुरू करिए। शुरू में थोड़ा आपको अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके आपको आदत पड़ जाएगी उसमें। तो
तो ये भी कर सकते हैं। साथ ही हम क्या कर सकते हैं, हम रीडिंग के ना ग्रुप्स बना सकते हैं। वी कैन हैव रीडिंग ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल आपकी सहेली हैं, आपके दोस्त हैं, आपने डिसाइड किया ओके एवरी संडे हम लोग इस्कॉन लुधियाना में मिलेंगे, हम सब मिल करके 2 घंटा पढ़ाई करेंगे, अपनी अपनी किताब लेके आएंगे, जो जो पढ़ रहा है वो लेकर के आए, लेकिन हम सिर्फ साथ बैठेंगे, तो सब साथ बैठ करके पढ़ेंगे। तो उसको बोलते हैं ग्रुप रीडिंग। ग्रुप रीडिंग से क्या होता है, एक दूसरे को देख करके प्रेरणा मिलती है हम लोगों को, तो इसीलिए उस प्रेरणा से भी हम लोग पढ़ पाते हैं। तो इस प्रकार से आप टाइम डिसाइड कर सकते हैं। इट कैन बी 2 आवर्स, इट कैन बी 3 आवर्स, से फ्रॉम 12 नून टिल 3 o'clock। इन 3 घंटों में कभी भी आप आ जाइए एंड यू स्पेंड टाइम, वी आर स्पेंडिंग दिस टाइम जस्ट टू स्टडी श्रील प्रभुपाद बुक्स, दैट्स इट। तो आप आइए, अपनी अपनी किताब लेकर के आइए, सब बैठ के पढ़ेंगे। कुछ नहीं, कोई बात नहीं करेगा, ये डिस्कस भी नहीं करना कि तूने क्या पढ़ा। उसमें होता क्या, प्रवचन जहाँ शुरू हो जाते हैं, पढ़ाई लिखाई जो मेन पर्पस था वो चला जाता है। सो जस्ट कम एंड जस्ट रीड योर स्टफ। साथ में नींबू पानी भी लेकर के आइए। हो सकता है किसी को पढ़ते पढ़ते थोड़ी नींद आ रही हो, तो क्या करेंगे फिर, साथ में नींबू पानी लेकर के आइए। नींबू पानी बीच में पीते रहेंगे, ठीक है जी, एंड दिस वे वी कैन कंटिन्यू आवर ग्रुप रीडिंग। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। साथ ही हमें क्या करना चाहिए, जब हम रीडिंग करते हैं, वी शुड हैव आवर रीडिंग टारगेट्स। टारगेट से क्या होता है, मन में फिक्स होता है कि ना यार मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मैं इतने टारगेट मेरा पीछे चल रहा है, मेरा मुझको पढ़ना है, मुझे अपना टारगेट कंप्लीट करना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अपने लिए टारगेट रखा हुआ है महीने में 60 आवर्स पढ़ना, ये मेरा टारगेट रहता है महीने का। अब कभी ऐसा हो गया, मान लो 20 तारीख हो गई और मेरे अभी 30 आवर्स ही हुए हैं, यानी कि अगले 10 दिन में मेरे को 30 आवर्स और कंप्लीट करने हैं। अरे अमोघ दास, बहुत पीछे चल रहा है यार, तो इस समय देखो 10 दिन के अंदर 30 घंटे और करने हैं अभी, यानी हर रोज़ का 3 घंटा बनता है, क्योंकि पिछले 20 दिन में तूने जो है टारगेट मीट नहीं किया। 40 घंटे पढ़ना चाहिए था पिछले 20 दिन में, से 30 घंटे पढ़ा तो यानी आने वाले 10 दिन में मुझे अब एक्स्ट्रा आवर्स देने। तो इसीलिए इस तरह के हम महीने का टारगेट रखें या वीक का टारगेट रखें, ऐसा मैं नहीं कह रहा आप सेम टारगेट रखें। यू कैन हैव 3.5 घंटे का टारगेट कि हम हफ्ते में 3.5 घंटा पढ़ेंगे, रोज़ आधा घंटा बस, और ट्रैक करें। और रोज़ का टारगेट मत रखिएगा, क्योंकि उससे फ्रस्ट्रेशन होती है। आपके घर में मेहमान आ गए, बच्चों के एग्ज़ाम आ गए, तबीयत ख़राब हो गई, वट एवर इट इज़, आप नहीं पढ़ पाए, तो फिर टारगेट मीटिंग हो तो उससे फ्रस्ट्रेशन हो गया आपको। इसलिए रोज़ का टारगेट नहीं रखना चाहिए, वीकली टारगेट एंड मंथली टारगेट। हो सकता है कोई हफ्ता भी ऐसा बीते जिसमें कि आप अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाए, ऐसा हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि काम आ गए, सेवाएं आ गई, वो हफ्ता ऐसा था संभव। ओके, तो फिर हम क्या करेंगे, मंथली टारगेट रखेंगे कि मैं इस हफ्ते इतनी पढ़ाई नहीं कर पाया, तो मैं आने वाले हफ्तों में पढ़ाई करूँगा या करूँगी। तो इस तरह से उसको ट्रैक करना चाहिए। ट्रैक भी कहाँ करना है, मोबाइल फ़ोन में करेगा। कोई कॉपी पेन मत रखिएगा, हमेशा कॉपी पेन कहाँ रखेंगे अपने पास। सो अपने मोबाइल फ़ोन में ही आपका मेमो की ऑप्शन है, उसमें जो है एवरीडे यू कैन ट्रैक कि आप क्या क्या जो है कितना कितना कर रहे हैं, यू कैन ट्रैक इट। तो ट्रैक करिए और इस प्रकार से अपने टारगेट्स को मीट करने का प्रयास करिए। टारगेट में ना कई कभी डिवोटीज का करते हैं, 2 तरीके होते हैं टारगेट रखने के। एक तो है नंबर ऑफ पेजेस, मैं हर रोज़ इतने पेज पढ़ूंगा, एक तो ये है। दूसरा टारगेट रखने का तरीका है कि मैं इतने घंटे पढ़ूंगा। इनमें से कौन सा प्रेफर करना चाहिए, इनमें से प्रेफर करना चाहिए कितने घंटे पढ़ूंगा, ना कि कितने पेज। होता क्या, जहाँ पेज डिफाइन कर देते हैं ना कि मैं रोज़ 40 पेज पढ़ूंगा। अब 40 पेज की हम जल्दी जल्दी करते हैं, 40 पेज हो जाए, 40 पेज फटाफट करो यार, 40 पेज हो जाए बस, 40 40 40 पेज 40 पेज 40 पेज 40 पेज फटाफट 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 पढ़ रहे हैं, सो दैट 40 पेज हो जाए। सो इसलिए नंबर ऑफ पेज वाला टारगेट लेने का तो तरीका है वो प्रैक्टिकल नहीं, वो इतना अच्छा तरीका नहीं है। प्रैक्टिकल तरीका जो है, जो टारगेट लेने का, वो है नंबर ऑफ आवर्स। आधा घंटा पढ़ेंगे, आधा घंटे में भले ही मैं 1 पेज पढ़ूँ, 2 पेज पढ़ूँ, 10 पेज पढ़ूँ, 50 पेज पढ़ूँ, वट एवर, आई डोंट नो, हमारा जी 1 घंटा पढ़ना है। तो उसमें वी आर मोर सात्विक इन मीटिंग द टारगेट ऑफ 1 आवर। कि सर 1 आवर है तो भागने की जरूरत नहीं है, 1 घंटा बैठना ही है किताब के साथ, तो इसलिए लेट मी स्पेंड क्वालिटी टाइम। लेकिन जहाँ नंबर ऑफ पेज डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि 20 पेज, तो 20 पेज 1, अब 2, अब 3 फटाफट कर देते हैं। अब बस 20 में पहुँचने वाला हूँ, अब मैं 12 पहुँच गया हूँ, 8 और बाकी हैं, 15 पहुँच गया हूँ, 5 और बाकी हैं, 18 पहुँच गया हूँ, 2 और बाकी हैं। दिस इज़ वेरी राजसिक। तो इसलिए नंबर ऑफ पेजेस का टारगेट नहीं बनाना चाहिए हमें टारगेट बनाना चाहिए कि मैं इतने घंटे हर रोज़ पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, और उसको हमें ट्रैक भी करना चाहिए। और साथ ही हम इसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मैं ऋषि कुमार प्रभु, सर्वपिपू, हमारे एक ग्रुप है, उसमें हम हर रोज़ शेयर करते हैं मैं कितना पढ़ा, मैं कितना श्रवण किया, मैंने कितने बजे उठा था, और मेरी आखिरी माला कितने बजे मैंने की थी। हम ये 4 चीज़ें जो आपस में शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। तो अगर कोई ढीला हो रहा होता है तो बाकी लोग उसके टांग खींचते हैं, क्या हो गया भाई तेरे को। तो अपनी साधना जो है उसको रिपोर्ट करना शुरू कर दें। अगर आपके कोई शिक्षा गुरु हैं, अगर आपके कोई काउंसलर हैं, कोई गाइड हैं, कोई आपके वेल विशर हैं, उनको रिपोर्ट करना चाहें उनको भी कर सकते हैं। और अदरवाइज़ आप दोस्तों को अपना ग्रुप बनाइए, अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में आप हर रोज़ एट द डे एंड ये 4 चीज़ें शेयर करनी है
कितने बजे उठे, आखिरी माला कितने बजे की, श्रवण कितना किया और रीडिंग कितनी की। ये 4 चीज़ें जो हैं ये शेयर करनी चाहिए। तो ये सब के सब मिलकर के शेयर करेंगे। हर वो चीज़ जो शेयर करेंगे तो होता क्या है, उसमें थोड़ी इज्जत ही फंसती है। क्या पढ़ाई लिखाई तो की नहीं है भैया, झूठ थोड़े लिखेंगे इसमें। कल पढ़ाई करेंगे यार और तब से 0 0 लिख रहा हूँ, पठन 0, रीडिंग 0, पठन 0, हियरिंग 0, रीडिंग 0, हियरिंग 0, रीडिंग 0, कब से चल रहा है यार, क्या कर रहा हूँ मैं ये। तो इसलिए जो चीज़ हम उसको मेजर करना शुरू करते हैं, स्पेशली उसको पब्लिक कर देते हैं उसको, तो फिर उसमें क्या हमारी थोड़ी इज्जत ही फंस जाती है। कहते हैं पढ़ाई नहीं कर रहे भैया, क्या बोलेंगे ग्रुप वाले, इतने समय तुम्हारा 0 0 0 0 0 चल रहा है, ये कर ले भाई, तो कुछ पढ़ाई कर ले, लाइक दैट। तो इस प्रकार से भी हम पढ़ाई अपनी इंप्रूव कर सकते हैं। साथ ही जहाँ जहाँ पे आपकी नज़र पड़ती है वहाँ पर आप पढ़ने की इम्पोर्टेंस को लेके कोट्स लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जहाँ आप शेविंग बनाते हैं, तो जिस शीशे के सामने खड़े होकर के आप शेविंग बनाते हैं उस पर लिखिए, अबे बांगड़ू तो शेव ही करता रहेगा या कहीं पढ़ेगा भी। अरे यार, तो हमेशा शीशे के ऊपर जो आपका लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, तो उसको देख देख करके आपको बार बार ध्यान आएगा, अरे भाई पढ़ना भी तो है। जो माता जी हैं, जितने जो दालों के डब्बे हैं उनके ऊपर लिखें, अरे ओ बावली दाल ही बनाती रहेगी या कभी पढ़ेगी भी। तो जब भी आप चने की दाल का डब्बा उठाएंगी, माता जी उठाएंगी, उस पर क्या लिखा हुआ है, अरे ओ बावली तो सिर्फ दाल ही बनाती रहेगी या पढ़ेगी भी। नहीं, दाल बनाऊंगी सब पढ़ूंगी भी मैं। फिर आप भले ही दाल कुकर में डालें, लेकिन साथ साथ में रिवाइंड करें, अरे पढ़ना भी है यार, बहुत टाइम हो गया, इतने साल बीत गए, मैंने प्रभुपाद जी की कोई किताब मैंने ठीक से पढ़ी नहीं, मैंने एक छोटी किताब तक नहीं पढ़ी मैंने। माय गॉड, और कहने को मैं दीक्षित भक्त हूँ, माय गॉड, मेरे में और शीला दीक्षित में वाला क्या अंतर है? कुछ नहीं। मेरे में माधुरी दीक्षित में कोई अंतर नहीं, कुछ नहीं। हम सिर्फ दीक्षित ऐसी हो गए यार, ये राजीव दीक्षित, माधुरी दीक्षित, शीला दीक्षित, ये लोग भी दीक्षित हैं, मैं भी दीक्षित हूँ, मैं भी वैसे ही वाला दीक्षित हूँ मैं, क्योंकि मैं काम तो करता ही नहीं जो दीक्षित भक्त को करने चाहिए, मैं पढ़ता लिखता ही नहीं, मैं नलायक। तो इसीलिए इन सारे टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे, निश्चित रूप से आपकी जो रीडिंग है वो इंप्रूव होगी ही होगी, लाइक दैट। ऑलराइट, आई विल स्टॉप हियर। एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच आलोक प्रभु, यू आर सुपर। ओके, और किसी को क्वेश्चन हो तो यहाँ पर आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, आई कैन टेक द क्वेश्चन। ओके, होमेश प्रभु हरि बोल टू यू एज वेल। किसी को सवाल हो देन यू कैन आस्क मी रिगार्डिंग रीडिंग। आज मैंने बहुत सारे टिप्स शेयर किए आप सबके साथ, विश्वास मानिए अगर आपको इनको अप्लाई करेंगे आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि मैं इनको पर्सनली यूज़ करता हूँ। सो इसलिए ये जो मेरा रीडिंग सेमिनार है, इट इज़ मोर बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड रियलाइजेशंस। थैंक यू वेरी we should revise, yes we should revise, yeah that's true. So how to develop that level of love for Krishna, love for them, wherever we go they are with us in our mind, but that feeling unfortunately we don't have for Krishna. How to develop that level of love for Krishna? देखिए, लेवल ऑफ, अगर आप कृष्ण के प्रति लव बढ़ाना चाहते हैं, जिससे भी प्रेम बढ़ाना है, उसके लिए जानकारी बढ़ाइए उसके बारे में। जिसके बारे में हम ज़्यादा जानते हैं तो होता है कि उससे हमें प्यार हो जाता है, तो इसीलिए जानकारी बढ़ाइए। जैसे कई लोग हैं लड़कियों से बड़ा प्यार करते हैं, क्यों करते हैं? कहते हैं अरे पता कर यार कब जाती है कब आती है, उसका भाई है कि नहीं है, भाई है तो तगड़ा है, कमज़ोर है। वी गेट इनटू द डिटेल्स बिकॉज आई वांट टू बी इन लव विद दैट गर्ल। लव तो हालांकि नहीं होता, लस्ट ही होता है, बट द पॉइंट इज दैट फंडा सेम ही है। इफ आई वांट टू बी इन लव विद कृष्णा, आई शुड नो मोर एंड मोर अबाउट कृष्णा। तो लाइक दैट, तो इसीलिए पढ़ाई करेंगे, इट विल रियली हेल्प यू हैव दैट स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर कृष्णा। ओके, अगला सवाल किसी का? यस, लक्ष्मण श्रीवास्तव प्रभु, हरे कृष्णा। यस, ऑलराइट। प्रभु जी, कभी कभी चैंटिंग करते टाइम नींद आ जाती है तो क्या करें? ओके, चैंटिंग को लेकर हम कभी अलग सेशन लेंगे, बट यस, अगर नींद आती है ड्रिंक सम वाटर, उस वक्त ठंडा पानी पिए, वो अच्छा रहता है। और बाकी ये है कि अगर आपको नींद आ रही है तो खड़े होकर जप करें, खड़े होकर नींद आ रही है चल के जप करें, चलते हुए चलते हुए भी अगर नींद आ रही है तो जाके सो जाएं, और आधा पौना घंटा रेस्ट करने के बाद फिर आप जपा करें, दैट विल हेल्प यू। सो इस तरह से आप नींद से बच सकते हैं। और रात को अगर आप 6 घंटे की नींद देंगे ना तो आपको सुबह नींद नहीं आएगी, आप देर रात सोएंगे। रातों कई लोग हैं रात को नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ वगैरह देखते हैं, फिर सुबह जल्दी उठ जाते हैं और फिर उनको फिर जपा में नींद आ रही होती है। तो इसीलिए
दैट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप टाइम से सोएं, टाइम से रेस्ट करें. 6 hours ऑफ स्लीप, यू विल सी दैट यू आर नॉट फीलिंग स्लीपी. और लाउड चैंटिंग करें. व्हेन यू आर फीलिंग स्लीपी, go to a little distant place and loudly chant Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. तो ये भी आप कर सकते हैं like that. Okay, let me take more questions. Prabhuji, my some friends, they say that they are not able to convince themselves for reading. अब अगर उन्हें ये सेमिनार अटेंड किया, आई एम श्योर दे विल बी कन्विंस्ड, बिकॉज दिस हैज़ ऑल द रीजंस एंड ऑल द टेक्निक्स हाउ टू इंक्रीज अ डिज़ायर फॉर रीडिंग. How to get out of the comfort zone and develop passion for bhakti or for our career. देखिए comfort zone से बाहर निकलने का तरीका क्या होता है. comfort zone से ना हम immediately बाहर नहीं निकल पाते हैं. वैसे तो बेस्ट है हमें immediately बाहर निकलना है, then we need a shock treatment. If we are jolted at our roots, then we leave our comfort zone. कई लोग इस प्रकार से comfort zone छोड़ते हैं, पर हमें इसका वेट नहीं करना चाहिए कि जब तक मुझे जॉल्ट नहीं मिलेगा मैं अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आऊँगा. कंफर्ट जोन को हमें फिर धीरे धीरे करके क्विट करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मेरी कंफर्ट जोन है कि सुबह 7 बजे उठना अच्छा लगता है, सोना अच्छा लगता है हमें जी. आप बोले 4 बजे उठें, नहीं उठेंगे जी, हम कंफर्ट जोन नहीं छोड़ पा रहे. तो क्या करेंगे ऐसे में, 7 बजे के बाद 6:30 बजे उठेंगे, उसके बाद धीरे धीरे 6:15 बजे उठेंगे, फिर 6 बजे उठेंगे, फिर 5:30 बजे उठेंगे. इस तरह करके धीरे धीरे वी आर टू क्विट कंफर्ट जोन. एक और चीज़ जो हेल्प करती है कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, वो है उत्साही भक्तों का संग करना. उत्साही भक्तों का संग करके ना लगता है अरे यार माय गॉड, ये तो भाई कभी आराम नहीं करते हैं, तो अरे बाप रे बाप. तो उनकी एसोसिएशन को लेकर के भी हमें मन करता है हम अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ें. साथ ही कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके मुझे फ़ायदा क्या है, क्योंकि हम लोग काम करते हैं फ़ायदे पे. फ़ायदा क्या, फ़ायदा क्या, फ़ायदा क्या, फ़ायदा 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 फ़ायदा. क्योंकि हम फ़ायदा सोच रहे होते हैं, तो इसीलिए जो फ़ायदा सोचेंगे तो उसमें फ़ायदा क्या मिलेगा मेरे को, तो फिर उसको करने के लिए फिर हम एफर्ट्स कर पाएंगे. तो इस तरह से अपनी कंफर्ट जोन से हम बाहर आ सकते हैं. ओके, तो ओके उमेश को, यू जस्ट मिस द होल वीडियो. ऑलराइट, नो प्रॉब्लम, आई थिंक अपलोड हो जाएगा, सो देन यू कैन वॉच इट लेटर. ऑलराइट, और है सवाल देखें जरा. तो जी प्लीज़ आंसर माई क्वेश्चन, आई रियली वॉन्ट टू इम्प्रूव विद माई सेल्फ. नितिन सैनी वो कह रहे हैं हाउ टू इम्प्रूव विद माई सेल्फ. वेल आई थिंक यू शुड, इन केस यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर सेल्फ, देन एसोशिएट विद डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड. अपने क्रोध को कैसे कंट्रोल करें. क्रोध को वैसे तो अल्टीमेटली तो नाम जप से ही कंट्रोल कर पाते हैं हम लोग. जितना नाम लेंगे उतना ज़्यादा हम क्रोध को कंट्रोल कर पाएंगे. लेकिन 3 एटीट्यूड अगर आप छोड़ देंगे ना, तो आपका क्रोध इमीडिएटली थोड़ा डिफ्यूज हो जाएगा. एक, कंट्रोलरशिप छोड़ दीजिए, नियंत्रण करने का जो पागलपन है इसको छोड़ दीजिए. सेकंड, इंजॉयमेंट को लेकर के हमेशा सारे काम करना, मज़ा आना चाहिए, जो करें मज़ा आए, मज़ा आए, मज़ा मज़ा मज़ा. हमेशा मज़ा ढूंढने वाले लोगों की लाइफ हो जाती है सज़ा 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 सज़ा. तो हमें हर चीज़ में मज़ा नहीं देखना चाहिए. कुछ चीज़ जो है वो ड्यूटी के लिए ऐसा. तो एक तो कंट्रोलरशिप छोड़िए, एन्जॉयमेंट मैनियक एटीट्यूड छोड़िए, और तीसरा है बीइंग परफेक्शनिस्ट. हर चीज़ में ना परफेक्शन ढूंढना कि ना बस ये परफेक्ट होना चाहिए यार. जो परफेक्शनिस्ट लोग हैं उनके पास डिग्रीज होती हैं, ट्रॉफीज़ होती हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं, लेकिन साथ में उनका बीपी भी ऊपर होता है, शुगर भी लगी होती है उनको, बिकॉज दे आर परफेक्शनिस्ट. परफेक्ट तो एक ही व्यक्ति है, कृष्णा. संसार में कुछ ना कुछ झोल तो रहेगा, इस बात को स्वीकार करें. तो आपका अगर आप ये 3 एटीट्यूड अगर आप अपना लेंगे, या ये जो 3 एटीट्यूड अगर छोड़ देंगे, अगर मैं कहूँ बीइंग अ कंट्रोलरशिप, सॉरी बीइंग अ कंट्रोलर मैनियक, बीइंग अ परफेक्शनिस्ट एंड बीइंग एन्जॉयमेंट मैनियक, अगर ये 3 एटीट्यूड आप छोड़ देंगे तो आपका क्रोध इमीडिएटली डिफ्यूज होना शुरू हो जाएगा. जड़ से खत्म करने के लिए इसको निश्चित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र विल हेल्प यू. ऑलराइट, मोर क्वेश्चंस आर देयर. हाउ टू गेट कृष्णा. साधु संग सर्वशास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए. तो इसलिए आप, अगर आपको लव चाहिए तो साधु संग करिए. प्रभु जी, हाउ टू जज what to highlight. वेल, शुरू में वी कांट जस्ट हाईलाइट, वी जस्ट हैव टू लिसन. श्रवण करके ही हमको ये बात समझ में आई किसी चीज़ को हाईलाइट करना है, किसी चीज़ को हाईलाइट हमें नहीं करना है. ओके, हाउ कैन आई आइसोलेट माई सेल्फ फ्रॉम मटीरियल वर्ल्ड. वेल, मटीरियल वर्ल्ड में रहते हुए अपने आप को टोटल आइसोलेट तो नहीं कर पाएंगे कि हम जंगल में चले जाएं आइसोलेट हो जाएंगे, ना. क्योंकि संसार से बाहर नहीं, संसार हमारे अंदर भी है. तो अंदर के संसार को चेंज करने के लिए इसलिए हमें क्या करना चाहिए, वी शुड हैव रेगुलर सत्संग. इन दिस वे वी कैन आइसोलेट आवरसेल्व्स फ्रॉम द मटीरियल वर्ल्ड डिस्पाइट लिविंग इन द मटीरियल वर्ल्ड. आई वांट टू एनालाइज माई सेल्फ. हाउ कैन आई इम्प्रूव माई सेल्फ. यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ बाय सेल्फ एनालिसिस. जस्ट सी व्हाट गुड गॉड हैज़ गिवन टू यू. आपको भगवान ने क्या क्या अच्छा दिया है, उसके लिए थैंक यू रखें, ग्रेटिट्यूड रखें, और क्या क्या कमियां हैं उसको सीनियर्स के साथ डिस्कस करें कि उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. इन दिस वे यू कैन सर्टनली इम्प्रूव योर सेल्फ. प्रभु जी, आप लुधियाना से हैं.
अनफॉर्चुनेटली नहीं, मैं लुधियाना से नहीं हूँ, मैंने शरीर लखनऊ में लिया था, लुधियाना में नहीं लिया था, हालांकि दोनों में एल कॉमन है. सो आई टुक माई बॉडी इन लखनऊ. सो हम लखनवी नवाब तो नहीं है, लखनवी भिक्षुक आप कह सकते हैं. ठीक है जी. ऑलराइट. हरे कृष्णा प्रभु जी. सम ऑफ माई फ्रेंड्स से दैट ओके तो हो गया जी. हाउ टू गेट आउट. ओके ये भी हो गया. प्रभु जी स्थित प्रज्ञ कौन है. स्थित प्रज्ञ का मतलब होता है, प्रज्ञ मतलब इंटेलिजेंस, कॉन्शियसनेस. स्थित का मतलब फिक्स्ड अप, जिसकी चेतना, जिसकी बुद्धि, जिसका ज्ञान, जिसका रियलाइजेशन जो है वो पक्का हो चुका है, उसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञ. उसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञ. इसके भगवान गीता में इसके कई सारे सिम्टम भगवान बता रहे हैं. ओके एच के प्रभु जी. ऑलराइट. मेरा सवाल है कि भक्ति शुरुआत कैसे और कब कर सकते हैं. भक्ति की शुरुआत होती है साधु संग से. भगवान की भक्तों की कृपा से ही भक्ति हमारे हृदय में आती है. भक्ति को हम एक्वायर नहीं कर सकते, भक्ति हमेशा दी जाती है. वैष्णवों के द्वारा भक्ति दी जाती है. तो इसीलिए भक्ति प्राप्त होती है हमको वैष्णवों के संग से. आप देखो हम में से जितने लोगों की भक्ति शुरू हुई ना कहीं कोई ना कोई किसी न किसी भक्त से मिला, और भक्त से मिलने के बाद फिर उसकी भक्ति शुरू हुई. ना सिर्फ शुरू हुई बल्कि उसको मेंटेन करने में वाले भी भक्ति होते. तो इसीलिए भक्तों का संग बहुत जरूरी है. फॉर डेवलपिंग टेस्ट इन रीडिंग, what more books can we start reading of Prabhupada rather than much philosophical in which we get sleepy. तो इसलिए आप you can go for some kind of story books, like for example Krishna book it's a story. तो स्टोरी पढ़ सकते हैं. स्टोरीज आर क्वाइट इंटरेस्टिंग. ये हुआ वो हुआ, उसने इसको पीटा, उसने उसको घूंसा मारा, उसने उसको खिलाफ षड्यंत्र रचा, इसने उसको डुबो दिया, इसने उसको उबार दिया, यहाँ उसकी लड़ाई हुई, यहाँ उसका प्यार हुआ. स्टोरीज. तो इसलिए अगर आपको फिलोसफी में आप इतना कनेक्ट नहीं कर पाते, स्टार्ट विद सम स्टोरीज. So Krishna book is brilliant. Ramayana is also there, brilliant story. Mahabharata is there, story. So you can start with the stories. Okay, when we chant, should it be loud or not? Well, if you can chant loudly, that is best, because loud chanting is very more beneficial than mild chanting or soft chanting. तो लेकिन अगर आप भक्तों के साथ बैठे हैं, then of course you have to be soft, ताकि और भक्त डिस्टर्ब ना हो. लेकिन अगर आप थोड़ा लाउड चैंटिंग करना चाहते हैं, then you have to go little away from the devotees, जहाँ से आप भक्तों को दिखते रहें कि अगर आप सो रहे हैं तो आपको जगा दे वो. देन यू कैन चैंट इट लाउडली लाइक दैट. ऑलराइट. ये भी हो चुका है. कीर्तन में मन लगता है परंतु जप में नहीं लगता. कीर्तन में मन इसलिए लगता है बिकॉज कीर्तन होता क्या है, दो कारण है. एक एक्सटर्नल कारण है इसका और एक इंटरनल कारण है. एक्सटर्नल कारण यह है बिकॉज इट कंटेन्स म्यूजिक. इन कीर्तन देयर इज अ एलिमेंट ऑफ म्यूजिक, एंड म्यूजिक इन इटसेल्फ इज वेरी सूदिंग फॉर द माइंड. तो इसीलिए वी प्रेफर कीर्तन. सेकंड कारण यह है, जो इंटरनल कारण है, वो ये है कि कीर्तन के अंदर बाकी भक्तों का जो उत्साह है वो हमें उठा देता है एक्चुअली. तो इसीलिए अगर मेरा नाम में मन नहीं भी लगता, लेकिन बाकी लोग बड़े मन से कीर्तन कर रहे हैं, ये भी चारों ओर, उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो हमारी कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट कर देती है. एंड दैट मीन्स वी फील लाइक गेटिंग इनटू कीर्तन. वो हमें करना चाहिए इस तरह से. तो जब बुक्स में स्टोरीज आती हैं तब नींद आती है, बट जब फिलॉसफी आती है तो नींद तब नींद, दोनों में नींद आती है. तो फिर कुछ ना कुछ तो शुरू करना पड़ेगा आपको. आशु भारद्वाज जी. तो जब बुक्स में पढ़ाई में स्टोरीज आती हैं तब नींद आती, बट जब फिलॉसफी आती तो नींद आती है. दोनों में नींद आती है आपको, तो आपको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए. रेस्ट करके आइए और स्टार्ट विद सम बुक विच यू कैन कनेक्ट टू, से स्मॉल बुक्स. कुछ भक्तों को कॉन्वर्सेशन चलती हैं, सवाल जवाब. सो कैन स्टार्ट विद परफेक्ट क्वेश्चन, परफेक्ट आंसर, हरे कृष्णा चैलेंज. और आपको साइंटिफिक चाहिए, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ. सो दीज आर सम ऑफ द वंडरफुल बुक्स यू कैन स्टार्ट विद. ओके प्रभु जी प्लीज आंसर हाउ टू डील विद हार्ट ब्रेक्स. आपका दिल किसी ने तोड़ दिया, अगर किसी ने आपको दिल तोड़ा है ना, उसको जा करके थैंक यू बोल करके आप, कि तेरी वजह से मैं तूने मेरे को चोट पहुंचाई, बहुत अच्छा काम किया, नहीं तो मैं तेरे इश्क में पड़ा रहता और ज़िंदगी भर घटिया काम में लगा रहता. लेकिन ये हार्ट ब्रेक हो गया ना, बस अब हार्ट ब्रेक से ना मेरे को पता लगे ज़िंदगी में करना क्या है. मुझको करना क्या है, मुझे भगवान से प्यार करना है. कृष्णा इज़ माई वैलेंटाइन. लेकिन इस बात का रियलाइजेशन तब तक नहीं होता जब तक सामने वाला मेरा दिल ना तोड़ दे. तो जिसने दिल तोड़ा है ना, उसको जाके थैंक यू बोल करके आए कि आपने बड़ा उपकार किया, थैंक यू सो मच. आपने मुझे जूते मारे, आपने मेरा पैसा इतने खर्चवाए, थैंक यू वेरी मच. आपने मेरे को जूते मार के मेरा दिल तोड़ा, दर्द हो रहा थोड़ा, लेकिन यह है कि अच्छा है, मुझको पता लग गया दिल तो ठाकुर जी के लिए है, कृष्ण के लिए है. सो थैंक यू वेरी मच, लाइक दैट. एंड ऑल्सो वी शुड अंडरस्टैंड, ये जो लोगों का आना जाना है, चाहे लड़की हो या लड़का हो, दे आर ओनली पार्ट ऑफ लाइफ, बट कृष्णा इज द हार्ट ऑफ लाइफ. तो इसलिए जो हार्ट ऑफ लाइफ है उस पर फोकस करेंगे ना,
तो ये ब्रेकअप्स वगैरह सब आपके निकल जाएंगे, अल्टीमेटली विल रियलाइज यार क्या ये मगजमारी में पड़ना भाई, life is meant to love Krishna, so that's it. So be in love with Krishna, he is our true Valentine. Yes. Okay. Hare Krishna. After listening today's lecture, we continue for some days with enthusiasm, but after some days then back to square one. So how do we continue regularly with enthusiasm and determination? Well, very simple. As I told you, you should form a group of reading. Like for example, they can be your friends, 3, 4, or say 5 or 6 devotees who are your friends, and you just sit together once in a week to read together. So when you will come together, congregate together, that group activity itself will push you for reading. So that way, this is what you can do. So remind yourself again and again for reading. And as I told you, as soon as you get into reading on the ritualistic platform, gradually as you will get the taste, you will come to spiritual platform. So then you know you don't need external motivation to read, and then you are self-motivated to read, like that. Okay. क्या जब से पहले अध्ययन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, करिए तो बहुत ही अच्छी बात है। ये तो अगर हम जब के समय अध्ययन कर लेंगे तो जब हो ही नहीं पाएगा, बिल्कुल। इसलिए क्या कर सकते हैं आप, जब से पहले भी थोड़ा अध्ययन कर सकते हैं। जैसे आधा घंटा आपने जब कर लिया, आधा घंटा अध्ययन किया, फिर देन यू गो फॉर जपा, वो ये कर सकते हैं। अदरवाइज इन द मॉर्निंग प्रेफर टू डू जपा। जपा कंप्लीट हो जाएगा दिन भर में, फिर आप रीडिंग करिए अपना आराम से, और क्या। इन केस यू आर वेरी बिजी तो फिर मॉर्निंग में फिर ट्राई करिए, आधा घंटा जो है पढ़ने का प्रयास करिए, हाफ एन आवर रेगुलरली, हाफ एन आवर, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। ओके, टेल मी, राइटर ऑफ भागवत, आई लिव इन मुजफ्फरनगर, प्लीज टेल मी, राइटर ऑफ भागवत। भागवतम इज गिवन बाय वेद व्यास जी, जो भगवान के अवतार हैं। ओके, ऑलराइट, आई थिंक ये कॉल हम कर चुके हैं। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन ऑर्डर to health, earning and peace. How can I fulfill my material world desire being a bhakta? Well, देखिए material world में of course we should keep trying, लेकिन आपका फिर जो प्रारब्ध है वो भी कोई चीज़ होती है। तो इसीलिए अगर आपकी हेल्थ ख़राब चल रही है, ट्राई टू टेक मोर हेल्दी फूड, नेचुरल फूड, कुक्ड फूड कम से कम करिए, ज़ीरो नहीं, कम से कम लीजिए। टेक मोर नेचुरल फूड, मोर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, टेक मोर सनलाइट, डू हाफ एन आवर ऑफ एक्सरसाइज एवरी डे, स्पेशली ऐसी एक्सरसाइज जिसमें कि बॉडी में लचीलापन आए और साथ ही देयर इज मोर इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, तो इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, अर्निंग आपकी अच्छी होगी। वेल, यू आर कीप ट्राइंग, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हो, आपका प्रारब्ध है, उस हिसाब से आपको यू विल हैव योर अर्निंग्स एज वेल एज योर पीस ऑफ माइंड आएगा। व्हेन यू डू भक्ति से आपको पीस ऑफ माइंड प्राप्त होगा। बाबू जी प्लीज आंसर हाउ टू, ओके ये भी हो गया। ओके, पाल घर में हुई संतों की निर्मम हत्या के विषय पर बताएं। वेल, मैं नहीं बता सकता, रीज़न भी इसमें डेटा इनकम्प्लीट है कि किन लोगों ने की, क्यों की, ओके इस तरह से क्यों की गई, पुलिस ने साथ उनका दिया नहीं दिया, सो दैट मीन्स क्योंकि डेटा जो है वो इनकम्प्लीट है, तो इसलिए मैं उसके ऊपर ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगा। एज सुन एज मोर रिपोर्ट्स कम तो फिर उसके बाद आई कैन से समथिंग अबाउट इट। ओके, अंजू यादव माता जी बोल रही हैं, प्रभु जी क्या बार फैमिली सपोर्ट, कई बार फैमिली सपोर्ट नहीं करती भक्ति के लिए, कैसे उनको समझाएं? वेल देखिए, हर व्यक्ति अपना अपना समय लेता है, तो इवन परिवार वाले भी समय लेते हैं, सो वी शुड नॉट बी अटैच कि ना वो भी तुरंत भक्त बन जाए, मैं तो भक्त बन गई, सो दे शुड ऑल्सो बिकम इमीडिएटली डिवोटीज। तो नहीं, हर व्यक्ति जो है अपना अपना समय लेता है। जैसे गीली घास पहले धुआं निकालती है, फिर बाद में आके आग पकड़ती है। हरी घास थोड़ी तेल ला के रखो, थोड़ी देर बाद आग पकड़ लेती है। सूखी घास तुरंत आग पकड़ती है। तो सूखी घास क्या है? सत्वगुणी लोग। ग्रीन घास क्या है? रजोगुणी लोग। गीली घास क्या है? तमोगुणी लोग। तो हर तरह के व्यक्ति होते हैं, तो दे टेक देयर टाइम अकॉर्डिंगली कि वो कब कृष्णा कॉन्शियसनेस की आग को पकड़ पाएंगे। पर यस, अगर आपका घर में बिहेवियर अच्छा रहेगा, योर आइडियल डीलिंग्स, आइडियल बिहेवियर एट होम, दैट विल इंस्पायर देम कि वो भक्त बने। बाकी भगवान कृष्ण से प्रार्थना करिए, प्रभु मेरे माता पिता को भक्त बनाइए, मेरे भाई को भक्त बनाइए, मेरे पति को भक्त बनाइए, मेरी पत्नी को भक्त बनाइए। तो इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए प्रभु से। सो कृष्णा ऑल्सो हेल्प्स। बाकी आपका अच्छा एग्जाम्पल, आपका अच्छा बिहेवियर ऑल्सो इंस्पायर्स देम टू बिकम अ गुड डिवोटी। ओके, भक्ति और आसक्ति में क्या फ़र्क है? जब आसक्ति हमारी भगवान की ओर होनी शुरू हो जाती है तो उसको भक्ति बोलते हैं। तो ये है वास्तव में। पारुल माता जी, आपको भी शत नमन।
प्रभु जी मैं रेगुलरली एकादशी फास्ट करती हूँ, क्या मैं दीक्षा के ले सकती हूँ? वेल, सिर्फ एकादशी पालन करना इज नॉट द क्वालिफिकेशन फॉर दीक्षा। आपको कम से कम रोज 16 माला का जप करना चाहिए, 4 नियम का पालन करना चाहिए, जिसमें आता है नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। इसका पालन करना चाहिए। किसी न किसी एक लोकल डिवोटी, लोकल टेम्पल से आपको कनेक्टेड होना चाहिए, जो कि आपकी साधना को ओवरव्यू करता हो, तो वो होना चाहिए। और फिर उसके बाद फिर आप किसी भी इस्कॉन में जो प्रामाणिक गुरु हैं उनसे दीक्षा लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक साल फिर आपको गुरु का प्रणाम मंत्र लेकर के ऐसे जीना चाहिए एज इफ यू आर अ डिसाइपल ऑफ सच एंड सच गुरु। उससे आपका रिश्ता बनता है गुरु के साथ। फिर आप जब 1-1.5 साल बाद जब दीक्षा लेंगी उनकी एज ए शिष्या के तौर पे, तो देर आर 2.5-3 years ये समय बिताना चाहिए बिफोर दीक्षा। हमें तुरंत दीक्षा लेनी चाहिए, मेरी दीक्षा करा दो, दीक्षा करा दो। कई लोगों को दीक्षा लेने की बहुत जल्दी होती है, बट फर्स्टली वी शुड हैव संबंध, देन देर इज अभिदय एंड देन देर इज प्रयोजन। तो इसीलिए सो दैट फेज फर्स्ट वी शुड गो फॉर संबंध, दैट मीन्स संबंध विद द स्पिरिचुअल मास्टर, एंड देन वी स्टार्ट लिविंग दैट संबंध बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। तो हमें फिर गुरु के शिष्य के तौर पे ऐसे हम शिष्य हैं ऐसे जीना चाहिए फॉर 1.5 years। तो 1-1.5 साल नियम का पालन, 1-1.5 साल एज अ शिष्य सेवा करना, उससे आप फिर दीक्षा लेनी चाहिए। तो फिर दीक्षा बहुत फलती फूलती है। अदरवाइज जल्दी जल्दी दीक्षा ले लेते हैं, हमारी दीक्षा करा दो, हमारी दीक्षा करा दो, भले वो क्वालिफाइड नहीं होते, नियम का पालन नहीं कर रहे होते। सो वो जो है दीक्षा फलती फूलती नहीं है, फिर ऐसे फिर बहुत टाइम लगता है, फिर दीक्षा के बाद बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सो बेस्ट है कि दीक्षा से पहले आप ये मेहनत करें, गुरु से संबंध हो हमारा, एंड वन शुड हैव दिस हार्ट डीप कन्विक्शन कि मेरे गुरु महाराज इज लिबरेटेड सोल, ही विल टेक मी बैक टू गॉड हेड, मेरे को भगवत धाम लेके जाएंगे मेरे गुरु महाराज। ऐसा फेथ होना चाहिए दीक्षा लेने से पहले, देन वन कैन टेक दीक्षा। एकादशी रखना इज नॉट, इट्स अ गुड, मतलब ये रिक्वायर्ड है, बट ये सफिशिएंट नहीं है अपने आप में दीक्षा लेने के लिए। How to cultivate Krishna consciousness in the small kids? Secondly, firstly, be a good example. माता पिता if they are good example at home, बच्चे उनको देख देख के भक्ति करेंगे। Secondly, give them delicious Krishna prasadam, noodles, pasta, whatever they like to do, जो खाना चाहते हैं वो उनको आप दीजिए, so that they can eat that delicious Krishna prasadam। उससे उनकी चेतना बदलेगी and they'll become devotees in the future। Okay। और प्रभु जी प्लीज आंसर हाउ टू डील विद, ये तो हो चुका है जी, हार्ट ब्रेक्स एंड देन वी दिस आल्सो वी आर डन विद। प्रभु जी भक्ति और ये भी हो चुका है, भक्ति रस लिखा है। ऑलराइट, अभी और कोई सवाल? ओके, ऑलमोस्ट हो चुके हैं सबके सब सवाल। ओके प्रभु जी, हम मनु की संतान हैं तो ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए और हम ब्रह्मा जी को गुरु क्यों बनाएं? हम ब्रह्मा जी को मंदिर में क्यों नहीं रखते? वेल, एक ये भृगु मुनि की कथा आती है जिसमें कि भृगु मुनि ने श्राप दिया था उनको कि ब्रह्मा जी आपकी पूजा अर्चना नहीं होगी सिवाय एक स्थान के पुष्कर पे स्थान पे। तो पुष्कर तीर्थ है, वहाँ ब्रह्मा जी का जो है पूजा अर्चना होती है, बाकी जगह उनकी पूजा अर्चना नहीं होती। लेकिन हाँ, देवी देवताओं में वो सर्वश्रेष्ठ हैं ब्रह्मा जी, और बहुत ही पूजनीय हमारे लिए। और हमारी विशेष रूप से गौड़ी वैष्णव परंपरा में तो ही इज़ HOD ब्रह्मा जी। तो इसलिए हम लोग कहते हैं ब्रह्म मध्वा कौड़िया संप्रदाय, वी आर नोन एज ब्रह्मा जी के परंपरा में आते हैं। सो दैट वी शुड सीक हिज ब्लेसिंग्स, कि जिस तरह से आपको इतना प्रगाढ़ ज्ञान है भक्ति का, उस तरह से हम भी भक्ति कर सकें। और आई डिवोटीज, थैंक यू ऑल वेरी मच। आप सबके साथ मैंने समय बिताया, मेरा सौभाग्य था। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस्कॉन लुधियाना के जो सभी लीडर्स हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और आपके लीडर्स बहुत अच्छे हैं, चाहे वो अचिंत्य प्रभु जी हों या फिर नाम बोलो प्रभु जी का, अरे नरोत्तम अनंत प्रभु जी हों, या फिर अरे प्रभु जी नाम याद नहीं आ रहा मुझे प्रभु जी का। आप सब जानते हैं अचिंत्य प्रभु जी के साथ रहते हैं प्रभु जी, इट्स नॉट क्लिकिंग टू मी एनीवेज, बट लेकिन यह इन वैष्णव को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सेवा का मौका दिया। और आपके यहाँ पर बहुत ही अच्छे भक्त आने वाले हैं लॉकडाउन के बाद, उनका नाम है मधुमंगल प्रभु। तो बहुत ही गजब के प्रीचर हैं, शुद्ध भक्त हैं, सिद्धांत उनका ज़बरदस्त है। दैट वेज आप सबकी लॉटरी लगने वाली है बहुत जल्दी जब मधुमंगल प्रभु आप सबके यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। ही इज़ वेरी वेरी गुड डिवोटी, वेरी वेरी मैच्योर, और मैनेजमेंट में भी और साथ ही प्रचार में की दृष्टि से ही बहुत ही अच्छे भक्त हैं। तो इसलिए आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं कि आपके यहाँ पर श्री गोपाल कृष्ण महाराज की कृपा से आपको इतने अच्छे प्रचारक मिलने वाले हैं दैट यू विल बी इन लव विद मधुमंगल प्रभु जी। ऑलराइट डिवोटीज, आई सीक योर ब्लेसिंग्स। आप सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने मुझे 1 घंटा दिया आप सबकी सेवा में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद की बुक्स पढ़ने की जय। हरे कृष्ण।